दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी। अब हमें आपकी बेटी की जरूरत नहीं है। अब उसे ससुराल मत भेजना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे क्या हुआ, घर में इतना तनाव क्यों है? मुकेश को आलस्य हो रहा था। सभी लोगों के सिर पर तनाव की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। तुझे कब से फोन लगा रही हूँ, तेरा फोन बंद आ रहा है, उषा जी ने अपने बेटे से कहा। तो मुकेश ने अपना फोन चेक किया। हाँ, मोबाइल चार्ज नहीं है, मैं अभी चार्ज पर लगा देता हूँ। फोन चार्ज पर लगाकर उसे फिर से ध्यान आया, मम्मी पापा नमिता तुम सब इतने तनाव में क्यों हो? तेरे पास तेरे ससुराल से फोन नहीं आया क्या जो हमसे पूछ रहा है? तुझे इस बार भी बेटी हुई है? मेरा तो दिमागी काम नहीं कर रहा है, जब से सुना है सिर भारी हो रहा है। पहले जुड़वा पोतियाँ क्या कम थी जो एक और आ गई। एक ही बेटा है मेरा और वो भी वंश को आगे नहीं बढ़ा पाया, उषा जी ने रुआसे होते हुए कहा। ये सुनकर मुकेश खुश हो गया। इतनी बड़ी खबर है और आप लोग मुझे इतनी मायूसी से बता रहे हैं, इसमें तनाव की क्या बात है? तन्वी और अनवी को अपनी छोटी बहन मिल गई है। मेरी बेटियां तनाव का नहीं, खुशी का कारण है। मैं अभी साक्षी से बात करता हूँ, उसके यहाँ से फोन आया होगा, पर मेरा फोन ही चार्ज नहीं था। मुकेश ने अपने पापा का फोन किया और अपनी पत्नी से बात की। बहुत बधाई हो, मैं कल सुबह तक तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तुम अपना और नन्ही सी परी का ध्यान रखना। उषा जी ने हाथ से मोबाइल ले लिया। पागल हो गया है क्या? बेटी हुई है, बेटा नहीं हुआ है जो इतना खुश हो रहा है? बहू को वापस लाने की जरूरत नहीं है। जो बहू सिर्फ बेटियां पैदा करना जानती हैं, उसे मैं अपने घर तो वापस नहीं लाऊंगी। मम्मी, आप कैसी बात कर रही हैं? साक्षी इस घर के कण कण में बसी हुई है। बेटी हम दोनों को हुई है। वो माँ बनी है तो मैं भी फिर से पिता बना हूँ, और ये सब साक्षी के हाथ में नहीं है। बेटा होगा या बेटी, इसके लिए पिता ही जिम्मेदार होता है। इसमें साक्षी का कोई कसूर नहीं है। और आप भी किस जमाने की बात कर रही हैं? आजकल ऐसा कौन सोचता है? बेटा, अपने विज्ञान और ज्ञान की बातें तो तू रहने ही दे। समाज आज भी लड़कों के दम से ही चल रहा है। लड़के ही तो अपना वंश आगे लेकर जाते हैं। लड़के होते हैं तो घर चलता है। मुझे तो पोता ही सही है। जब तन्वी और अनवी जुड़वा हुई तो मैं सूख रही थी। इस बार ना सही, अगली बार तो पोता जरूर हो जाएगा। मम्मी, आप भी बिना बात का तनाव ले रही हैं। इतनी बड़ी खुशखबरी है, घर में एक स्वस्थ बच्चा हुआ है। साक्षी और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं, हमें और क्या चाहिए? फिर आजकल बेटियां किसी भी क्षेत्र में कमतर नहीं है। मैं कल सुबह साक्षी और अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ और अपने घर ले आऊँगा। ये तो आपकी जिद की वजह से साक्षी को डिलीवरी के लिए उसके मायके भेजा था, वरना मेरा तो जरा भी मन नहीं था। मुकेश, मुझे मेरी बहू से पोता तक नहीं मिला है। मेरी बहू ने मुझे दिया ही क्या है? मेरी सब सहेली और रिश्तेदारों के पोते हैं। सब कितने गर्व से रहती हैं। और एक मैं हूँ जो 3 पोतियों की दादी बन गई हूँ। एक पोते की उम्मीद रखना क्या गलत है? मुकेश शुभ साहब अपने कमरे में चला गया। साक्षी से उसकी शादी को 8 साल होने को आए हैं। साक्षी पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी।
उसने पूरे घर को संभाल लिया और ससुराल के रंग में रस बस गई थी। उषा जी का वह बड़ा आदर सम्मान करती थी और ननद नमिता को अपनी बहन ही समझती थी। शुरू में सब अच्छा ही चल रहा था। जैसे ही साक्षी के गर्भवती होने की जानकारी मिली, उषा जी पोते आने के सपने देखने लगी। साक्षी की पहली डिलीवरी भी मायके में हुई थी, इसलिए जब जुड़वा लड़कियां होने की खबर आई तो उषा जी का चेहरा उदासी से लटक गया था। वो ने जैसे तैसे मन को समझा लिया था, पर वो ने 2 बच्चे होने के बावजूद भी साक्षी पर लड़के के लिए दबाव डाला। दूसरी बार वह गर्भवती हुई तो वह तनाव में रहने लगी थी। वह ने पोते होने के लिए साक्षी पर सारे टोटके आजमा लिए और उन्हें पक्का भरोसा हो गया था कि इस बार तो पोता ही होगा, पर इस बार भी पोती हुई। उन्हें पक्का यकीन था कि इस बार तो पोता ही होगा। अपने सपनों को टूटता देखकर उषा जी बहुत दुखी थी और तनाव में आ गई थी। रात भर मुकेश सोचता रहा। सुबह उसने अपना सामान पैक किया और जाने लगा तो उषा जी ने टोका, बहू से मिलने या उसे लेने जा रहा है तो कान खोलकर सुन ले, उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ठीक है मम्मी, साक्षी के लिए आपके मन में कोई जगह नहीं है, पर वह मेरी पत्नी है। मेरे मन में उसके लिए वही प्यार, वही इज्जत और सम्मान है। मैं साक्षी के अधिकारों की रक्षा करूंगा। मैं उसके लिए नया घर किराए पर ले लूंगा। और अगर आप बेटियों को तनाव का कारण मानती हैं तो आपके भी तो 2 बेटियां हैं। एक की शादी आप कर चुकी हैं और दूसरे की अभी बाकी है। जब आप अपनी पोतियों से प्यार नहीं करती तो बेटियों से भी नहीं करती होगी, फिर तो आप अपने आप से, आपकी बहनों से भी प्यार नहीं करती होगी, क्योंकि आप सभी किसी की बेटियां हैं। क्या बेटियां होना इतना बुरा है? फिर साक्षी ही अकेले घर क्यों छोड़े? मुझे भी उसके साथ घर से निकल जाना चाहिए। उसके लिए मैं भी तो जिम्मेदार हूँ। साक्षी ने अकेले बेटियां पैदा नहीं की हैं। अपने बेटे मुकेश की बात सुनकर उषा जी के पैरों से जमीन सरक गई। वो ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा उन्हें ही घर से छोड़ने की धमकी देगा। तभी उनकी बेटी नमिता बोलती है, मम्मी फिर तो आपने मेरे और दीदी के जन्म पर भी ऐसे ही हमें कोसा होगा। आप तो हमें बिल्कुल प्यार नहीं करती। दीदी के भी तो 2 बेटियां हैं, पर उन पर तो आप जान छिड़कती हैं। तो क्या वो सब दिखावा है? बेटी की बेटियां प्यारी होती हैं, पर बहू बेटियां पैदा कर दे तो उसके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है? ये सब सुनकर उषा जी शर्म से जमीन में गड़ गई। उनके आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। मुकेश, नमिता, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। हम सब अपनी बहू और पोती से मिलने चलेंगे और हम सब यही इसी घर में एक साथ रहेंगे। ये सुनकर सबके चेहरे से तनाव गायब हो गया और होठों पर मुस्कान सा गई।